हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब। कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है कंप्लीट खिलाफत ऑफ अबू बकर राजी अल्लाह ताला अन्हु जी की। क्योंकि हमने इनकी वीडियो देखी थी फर्स्ट खलीफा, फर्स्ट कैलिफ ऑफ इस्लाम, तो वो थे हजरत अबू बकर जी। एंड इनकी पूरी वीडियो है भाई 1.5 घंटे की वीडियो बनाई है। कंप्लीट खिलाफत सही बात, होने वाली कोई हिंदुस्तानी भाई ने 1.5 मिनट की वीडियो बनाई है, इतनी ज़्यादा लंबी। तो फिलहाल हम प्ले करते हैं जितनी हमसे हो पाती है, और उसके बाद बाकी पार्ट बाई पार्ट इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो ये वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाकी इसको प्ले करते हैं गाइज और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और सभी को ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इतनी ज़्यादा ऑडियंस थी हमारे पुराने चैनल पे, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ पाए, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वीडियोस हम वैसे ही डाल रहे हैं, नई नई वीडियोस भी डाल रहे हैं, तो आई थिंक वायरल होनी चाहिए ये वीडियोस। चलो एनीवेज ये है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, सब कुछ ऊपर वाले की तरफ से होता है भाई, वो जल्दी ही होगा, है ना। आप सभी का प्यार रहेगा तो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। बहुत सख्त बीमारी के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को नमाज की इमामत कराते रहे, लेकिन आखिरी दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत भी ना कर सके और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जगह नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। अपने आखिरी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गुजारे, जो मस्जिद नबवी के बिल्कुल अटैच एक कमरा था। लेकिन इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ती गई और अचानक एक दिन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से आवाज आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं, जिस पर मदीना के लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 61 साल थी आज कल के कैलेंडर के मुताबिक, और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक उनकी एज 63 साल थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे मदीना में फैलती गई और मदीना के लोग जोर जोर से रोने लगे, जिस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्सा आया और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा कि जो भी कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा नहीं है तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कुछ अरसे के लिए गए हैं और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फिरौन की गुलामी से आजाद होने के बाद जब बनी इसराइल डेजर्ट में 40 साल तक फिर रहे थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत को छोड़कर 40 दिन तक कोहे तूर पर अल्लाह से बात करने के लिए गए थे। जिसके बाद उनकी उम्मत बनी इसराइल ने यह सोचा था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं, लेकिन असल में मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे और 40 दिन के बाद वापस आ गए। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी यही कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मिलने के बाद वापस आ जाएंगे, और ये वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहा करते थे कि एक दिन हम मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे और मुसलमान दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनेगी। तो अब ये कैसे हो सकता था कि ये सब हुए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर चले जाए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस बात का पता नहीं था कि एक दिन अल्लाह उन्हीं के हाथों ये सारे इलाके फतह करेगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मस्जिद नबवी में खड़े रहे, जबकि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे क्लोज दोस्त थे, वो अपनी बेटी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उनके माथे पर बोसा दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब भी तलवार लेकर खड़े थे और लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बारे में बोलने से रोक रहे थे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर चढ़े और कहा, उमर बैठ जा। लेकिन हजरत उमर फिर भी खड़े रहे, तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे कहा कि उमर को छोड़ दो, और फिर अपनी जिंदगी की सबसे अहम स्पीच शुरू की। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सबको पता था कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात करते थे तो सबसे पहले रोने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते थे। लेकिन जिस दिन सारा मदीना जोर जोर से रो रहा था, उस दिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गम को कंट्रोल किया, क्योंकि उन्हें पता था कि आज ये सिर्फ रोने का दिन नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाने का दिन। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर पर खड़े हुए और सब मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ मुसलमानों, तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफात पा चुके हैं, और तुम में से जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। जिसके बाद उन्होंने कुरान की वो आयत सुनाई जो जंगे ओहद के बाद नाजिल हुई कि जब जंगे ओहद में मुसलमान बहुत सख्त टाइम से गुजर रहे थे, कुछ दुश्मनों ने मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया। जिसके बाद जंग के दरमियान ही मुसलमानों में यह अफवाह फैल गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया, क्योंकि मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सूरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलती जुलती थी। ये जंगे ओहद
हिजरत के 3 साल बाद हुई थी और इन 3 सालों में भी मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने अटैच हो गए थे कि उनकी शहादत की खबर सुनते ही मुसलमानों का सारा हौसला टूट गया और कुछ सहाबा तो जंग के दरमियान ही बैठकर रोने लगे और मुसलमान बिल्कुल जंग छोड़ने के करीब आ गए। जिसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया था कि मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल है, जिनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके हैं, तो अगर मोहम्मद वफात हो जाए और या उन्हें शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम इस्लाम से पीछे हट जाओगे? जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये आयत मुसलमानों के सामने तिलावत की, हजरत उमर जो बॉडी से बहुत मजबूत और ताकतवर शख्स थे, वो बिल्कुल जमीन पर गिर गए और सहाबा ने बाद में कहा कि ये ऐसे था कि जैसे हमने पहली दफा ये आयत सुनी हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के समझाने के बाद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। लेकिन अब जब सारे मस्जिद नबवी में मौजूद थे तो अचानक कुछ लोगों ने आके बताया कि मदीना के अंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपना नया लीडर चूज करने वाले हैं। तो हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु सीधा उस मीटिंग की तरफ बढ़े, जहां उन्होंने देखा कि मदीना के काफी अंसार हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को बैत देने वाले हैं, क्योंकि साद बिन उबादा मदीना के सबसे बड़े कबीले खजरज के सरदार थे और इस इस्लामिक एम्पायर का कैपिटल मदीना था, तो इसीलिए लोग नेचुरली उन्हीं को नेक्स्ट लीडर समझ रहे थे। लेकिन अचानक हजरत अबू बकर और उमर वहां पहुंचे और वहां सारों को समझाने की कोशिश की कि ये अब वही पुरानी मदीना की छोटी सी हुकूमत नहीं रही, बल्कि ये अब पूरे अरब की हुकूमत है और अरब कुरैश के अलावा किसी को भी अपना लीडर नहीं माने, क्योंकि कुरैश अरब के सबसे इंपॉर्टेंट शहर मक्का के रहने वाले लोग थे, जिनकी पूरा अरब बहुत इज्जत किया करता था, क्योंकि मक्का में अरब की सबसे होली साइट काबा है और बहुत साल पहले अब्रहा के 60,000 के लश्कर को एक मिरेकल से हराने के बाद उनकी अरब में बहुत इज्जत बच चुकी थी और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कुरैश कबीले में से थे, व्हिच मींस अब कुरैश ही अरब को यूनाइट रख सकता और वहाँ खड़े सारे लोगों ने इनकी बात से एग्री भी किया, जिसके बाद लोगों ने साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु को बैत देना छोड़ दी। लेकिन ये बहस फिर भी जारी रही कि कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस इतनी बड़ी एम्पायर को संभालेगा। आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें कहा कि हमें उमर या अबू उबैदा में से एक को अपना खलीफा चूज कर लेना चाहिए। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली और कहा आपसे बेहतर इस पोस्ट के लिए कोई भी नहीं है, और उन्हीं को खलीफा डिक्लेयर कर दी। अब तक इस महफिल में जितने भी नाम लिए गए उन सारों में से किसी पर भी इत्तेफाक नहीं हो रहा था। जैसे ही हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिया, वहाँ सारे ही इस बात पर राजी हुए और सब ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर, और इस तरह कुछ ही टाइम में इस इतनी बड़ी एम्पायर का खलीफा मुसलमानों के दरमियान मशवरे से सेलेक्ट कर लिया गया, जबकि बाकी सारे एम्पायर्स में हमेशा बहुत खून खराबे के बाद ये फैसला होता था। और आखिर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 59 ईयर्स की एज में खलीफा बने। लेकिन इस सारे मीटिंग में एक शख्सियत मौजूद नहीं थी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में मसरूफ थे। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इस मीटिंग का पता चला तो उन्होंने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत नहीं की, इस बात पर कि ये इतना बड़ा फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान की गैर मौजूदगी में क्यों कर लिया गया। जिसके कुछ अरसे बाद अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, जो अभी कुछ ही अरसा पहले मुसलमान हुए थे, उन्होंने हजरत अली के पास आकर कहा कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के बहुत कमजोर कबीले से, अगर आप कहें तो मैं उनके खिलाफ एक फौज जमा कर देता हूँ। लेकिन हजरत अली ने उनको ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और इस वाक़े के कुछ ही अरसे बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सारे मुसलमानों के सामने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और इसके बाद इस खिलाफत को संभालने और आगे बढ़ाने में बहुत मेन किरदार अदा करते रहे। ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल मसला है, क्योंकि आज तक मुसलमानों के 2 बड़े ग्रुप्स का इस पर इख्तिलाफ है। दुनिया के सारे मुसलमानों में 87% सुन्नी है, जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले किसी को अपना सक्सेसर खलीफा नहीं चुना और मुसलमानों ने खुद मशवरे से फैसला करके हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा चुनकर बिल्कुल सही किया। और मुसलमानों में 13% शिया जो कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को गदीर खुम के खुतबे में क्लियरली अपने बात नेक्स्ट खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। ये इन दोनों साइड्स के व्यूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बने। खलीफा बनने के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अगले ही दिन अपनी कपड़ों की दुकान पर आए तो सहाबा ने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर मैं कारोबार नहीं करूंगा
तो अपनी फैमिली को कैसे खिलाऊंगा? Yes. जिस पर मुसलमानों ने कहा कि हम आपकी कोई तनख्वाह सैलरी सेट कर देते हैं, जिस पर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तो फिर मेरी सैलरी एक आम मजदूर के सैलरी के बराबर सेट की जाए। लेकिन साहबा ने कहा कि मजदूर की सैलरी तो बहुत कम होती है। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तो फिर मजदूर की सैलरी को बढ़ाया जाए। और इस तरह इन प्रिंसिपल्स पर अब इस्लाम की पहली खिलाफत राशिदा शुरू हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खलीफा बनते ही सबसे पहले वो फौज रवाना की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई, और बाकी सारे कामों को भी उसी तरह कंटिन्यू रखा जिस तरह पहले हुआ करते थे। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि अब तक मुसलमानों में बहुत सारे मुनाफिकीन शामिल थे, और वो इससे पहले सिर्फ इसलिए चुप रहते थे क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे और उन्हें जिब्राइल की तरफ से बहुत सारी बातों का पहले से पता चल जाता। लेकिन अब लोगों में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है तो हम ज़कात भी नहीं देंगे, क्योंकि मुनाफिकों के लिए अपने माल में से पैसा देना बहुत मुश्किल काम होता है। एंड नॉट ओनली दैट, कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अजीम कामयाबी देखकर इसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें से एक का नाम था मुसलमा कज़्ज़ाब। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मिली, मतलब पूरा अरब इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हों। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था: ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर। जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक छोड़ देते हैं और उनसे बाद में निपट लेते हैं। लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊंट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बदलना शुरू किया तो इससे एक दिन इस्लाम को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में ये किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिज़ंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना। मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हो
लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किए, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इक्रिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे, यूनाइट होने लगे। जैसे सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दी और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स, स्पेशली उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खालिद बिन वलीद की ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए थे
कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना, लेकिन इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इकरमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। तो गाइस ये थी वीडियो। इस वीडियो को बस इतने देखते हैं, बाकी नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे पूरा का पूरा मुसलमा का क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड भाई आपको पता ही है कि खालिद बिन वलीद स्पोर्ट ऑफ अल्लाह जिनको नाम दिया, उनका कितना बड़ा रोल रहा है एक इस्लाम को आगे लाने में, क्योंकि जो अरब को फतेह करा आपके सामने है ना, ये मालिक मुल्क को हरा के या बाकियों को हरा सकता था, सही बात है, उनको खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में हराया गया है एंड अबू बकर की खिलाफत में हराया गया उनको, है ना। सो बाकी गाइज ये थी वीडियो कोहिस्तानी भाई की। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। इनकी वीडियोस इतनी ज़्यादा अमेजिंग होती हैं। मैं अपने हर वीडियो में ये चीज़ कहता हूँ कि टू द पॉइंट वीडियो होती है, टू द पॉइंट नॉलेज होती है। कोई एक्स्ट्रा ऐसा लगता है कोई एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं पॉइंट से हटके या कुछ, है ना। पूरी बातें वही होती है। अगर कोई दिमाग में है ना इनके कि पॉइंट से बाहर ना जाते हैं, हाँ कभी पॉइंट से बाहर की बात है ना, फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी। सब्सक्राइब ऐसे कह देते हैं कि वो भी बनाएंगे वीडियो, वो अलग से बनाएंगे। सो ये थी वीडियो एंड बाकी पूरी वीडियो देखने तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड किसने लास्ट तक देखी है जरूर कमेंट करके बताना गाइस। बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।